नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम एसएससी की परीक्षा में पूछे गए जनरल साइंस के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है? राइट आंसर है डी, बल। बल को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। छोटे बलों को मापने के लिए मरोड़ संतुलन का उपयोग किया जाता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक तार या धागा तनाव के समानुपाती बल के साथ मुड़ने का प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर डी, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए एक हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। पानी की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का पता लगाने और संकेत देखने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। उछाल की अवधारणा के आधार पर तरल पदार्थों के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए एक हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है? राइट आंसर सी, बल बटा क्षेत्र समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्र दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? राइट आंसर सी, टॉर्क एक अदिश राशि नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। टॉर्क एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर डी, ध्वनिकी। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को ध्वनिकी कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार का अध्ययन श्रवणगम्यता कहलाता है। प्रकाश विज्ञान भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के प्रकाश और दृष्टि के गुणों और घटनाओं से संबंधित है। फोटोनिक्स प्रकाश तरंगों का भौतिक विज्ञान है। खगोल भौतिक की अंतरिक्ष विज्ञान की एक शाखा है जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने के लिए भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों को लागू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है? राइट आंसर ए, बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। वायु स्तंभ के कंपन के पहले मोड में एक मोड और एक एंटीनोड होता है। वायु स्तंभ के कंपन के दूसरे मोड में दो नोड और दो एंटीनोड बनते हैं। इससे पता चलता है कि एक छोर पर बंद वायु स्तंभ के कंपन मोड में केवल विषम हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में तेज यात्रा करती है? राइट आंसर है सी, ठोस। ध्वनि ठोस माध्यम में तेज यात्रा करती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ठोस तरल पदार्थ और गैसों की तुलना में एक साथ कसकर बंधे होते हैं, इसलिए ध्वनि ठोस में सबसे तेजी से यात्रा करती है। तरल पदार्थ गैसों की तुलना में अधिक सघन होते हैं लेकिन ठोस से कम सघन होते हैं, इसलिए ध्वनि तरल पदार्थों में दूसरा सबसे तेज, ठोस के बाद से यात्रा करती है। गैसों में ध्वनि सबसे धीमी गति से चलती है क्योंकि वे सबसे कम घने होते हैं। गैसों में अणु ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में बहुत दूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं तथा शिकार ढूंढते हैं। वे किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके तथा उनके परावर्तन का पता लगाकर ऐसा कर पाते हैं? राइट आंसर डी, अल्ट्रासोनिक तरंगे। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं तथा शिकार ढूंढने के लिए वे अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके उनके परावर्तन का पता लगाकर ऐसा कर पाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल अपने शिकार का पता लगाने के लिए करते हैं। वे अपने द्वारा उत्सर्जित किरणों का उत्सर्जन और संग्रह करते हैं। अगर पूरी किरणें इकट्ठी हो जाए तो चमगादड़ शिकार की राह में निकल जाता है, और यदि उत्सर्जित किरणों का उत्सर्जन और संग्रह नहीं हो पाता है तो इससे पता चलता है कि इसके रास्ते में कोई शिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? राइट आंसर ए, ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? राइट आंसर बी माइक्रो। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे माइक्रो। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रडार सिस्टम में आमतौर माइक्रो तरंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि उनमें लंबी तरंग दैर्ध्य और कम आवृत्ति होती है, इसलिए उन्हें बिना अधिक विचलन के एक सीधी रेखा के साथ केंद्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? राइट आंसर ए गुरुत्वाकर्षण का नियम चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के नियम को स्पष्ट करता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार के बारे में बताता है। न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को आमतौर पर कहा जाता है कि प्रत्येक कण ब्रह्मांड में हर दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे आनुपातिक होता है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ग्रह गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर सी जोहान्स केपलर को ग्रह गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम प्रस्तावित किए। किसी ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त है जिसमें सूर्य 2 केंद्रों में से एक पर होता है। एक ग्रह और सूर्य को मिलाने वाला एक रेखाखंड समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफलों को पार करता है। किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष की लंबाई के घन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है और समान समय पर भूमि पर पहुंचती है? राइट आंसर बी गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है और समान समय पर भूमि पर पहुंचती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती और एक ही समय पर जी भूमि पर पहुंचते। गैलीलियो गैलीली आधुनिक समय के इटली से थे। उन्हें अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान और आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूरी पर कार्रवाई करने वाला बल है? राइट आंसर सी गुरुत्वाकर्षण बल दूरी पर कार्रवाई करने वाला बल है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। दूरी पर कार्रवाई बल वे बल है जो शरीर के शारीरिक संपर्क में न होने पर भी शारीरिक कार्य कर मतलब स्पर्श किए बिना जैसे यांत्रिक संपर्क में स्थानांतरित किया जा सकता, बदला जा सकता या प्रभावित किया जा सकता। उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, तनाव और खिंचाव संपर्क बल। वे तभी कार्य करेंगे जब शरीर शारीरिक संपर्क में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का ऊपर और नीचे उठना सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना सभी किस गति के उदाहरण है? राइट आंसर ए ऋजु रेखीय गति। किसी वस्तु का ऊपर और नीचे उठाना सेनाई परेड और किसी भारी वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना सभी ऋजु रेखीय गति के उदाहरण। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ऋजु रेखीय गति एक रेखीय गति जिसमें वेग की दिशा स्थिर रहती है और पथ सैनिकों की परेड की तरह एक सीधी रेखा होता है। आवर्त गति एक ऐसी गति है जिसे उछलती गेंद की तरह समान अंतराल में दोहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? राइट आंसर सी शक्ति। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट 1 हॉर्स पावर 746 वाट। आवेग किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन है। जब वस्तु पर समय के अंतराल के लिए बल द्वारा कार्य किया जाता है। आवेग की ऐसा न्यूटन सेकंड। बल किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु के साथ परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप होने वाला धक्का या खिंचाव। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा की इकाई जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है? राइट आंसर डी कार्य। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा कार्य दर्शाया जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। कार्य को बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा दर्शाया जाता है। कार्य की एसआई इकाई जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? राइट आंसर है सी, पानी जो बांध के पीछे है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। बांध के पीछे का पानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के पास स्थित स्थिति की संचित ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती? राइट आंसर बी, भूतापीय ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दो क्रमागत शिखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी है? राइट आंसर डी, तरंग दैर्ध्य क्रमागत शिखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ एक शिखर से दूसरे शिखर तक या एक गर्त से दूसरी लहर की दूरी है। तरंग ऊंचाई को तरंग वर्णक्रम में उच्चतम एक तिहाई तरंगों की औसत ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। तरंग आवर्ती एक निश्चित समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। तरंग अवधि वह समय है जो एक निर्दिष्ट बिंदु को पार करने के लिए दो लगातार शिखर एक तरंग दैर्ध्य के लिए लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को की आगे और पीछे या आगे पीछे की गति को क्या कहा जाता है? राइट आंसर डी, कंपन। किसी वस्तु की आगे और पीछे या आगे पीछे की गति को कंपन कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। किसी वस्तु की आगे और पीछे या आगे पीछे गति को कंपन कहते हैं। आक्षेप शरीर की अचानक हिंसक गति जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आवेग एक बल है जो शरीर को गति में शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्ती के लिए एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर भी हर्ट्ज। आवर्ती के लिए एसआई इकाई हर्ट्ज है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आवर्ती का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। ओम प्रति क्यू विद्युत प्रतिरोध की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। वोल्ट प्रतीकात्मक विद्युत क्षमता या इलेक्ट्रोमोटिव बल की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई है। जूल ऊर्जा की एक व्युत्पन्न इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है? राइट आंसर डी, तरंग गति। वह दर है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तरंग गति यह वह दर है जिस पर तरंग पानी के माध्यम से चलती है, इसे समुद्री मील में मापा जाता है। तरंग ऊंचाई एक लहर की गर्त और निम्नलिखित शिखा के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी। तरंग शिखा और गर्त एक लहर पर एक शिखा बिंदु एक चक्र के भीतर ऊपर विस्थापन का अधिकतम मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? राइट आंसर डी, परमाणु। टोकामक नामक उपकरण परमाणु से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। टोकामक नामक यह उपकरण परमाणु ईंधन से जुड़ा हुआ। टोकामक प्लाज्मा के चुंबकीय कारावास के लिए परमाणु संलयन अनुसंधान में उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। टोकामक में फ्यूजन रिएक्शन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के दो आइसोटोप के साथ संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? राइट आंसर ए, परमाणु संलयन। हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय संलयन एक प्रतिक्रिया है जिसमें दो अलग अलग नाभिक एक साथ मिलकर एक बड़ा और भारी नाभिक बनाते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।